जिगर पर उंगलियां, बाज सी नजर, फौलाद जैसा हौसला और हर दुश्मन को खाक में मिलाने की कुव्वत। हिमालय की बुलंद चोटियां हों या कच्छ का रेगिस्तान, एलएसी का कोना हो या फिर एलओसी का किनारा, सरहद के हर मकाम पर देश के जाबाजों की शौर्य गाथा मिलेगी। जिस्म को चीर देने वाली सर्द हवाओं के बीच तो कभी 50 डिग्री के रेतीले बॉर्डर पर सरहद की निगहबानी। ये हिंदुस्तान की आर्मी है, जिससे दुश्मन खौफ खाता है तो दुनिया सलाम करती है। इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फौज है। ये ताकत अब कई गुना और बढ़ गई है, क्योंकि इंडियन आर्मी के बेड़े में एक और नगीना शामिल हो चुका है। नाम है C-295 एयरक्राफ्ट। जमीन पर जिसकी धमक से थर्रा थर्रा उठती है, आसमान में जिसकी गर्जना दुश्मनों का दिल दहला देती है। जो हर बुलंदी के मुकाबिल होने का मादा रखता है, C-295 एयरक्राफ्ट उसे ही कहते हैं। भारत का पहला C-295 विमान औपचारिक रूप से एयरफोर्स में शामिल हो चुका है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम का मौका था। प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे। एयरफोर्स चीफ VR चौधरी भी मौजूद रहे। इसी प्रोग्राम में C-295 एयरक्राफ्ट को पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति रिवाज के बाद एयरफोर्स में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरक्राफ्ट पर तिलक लगाया, ओम का निशान बनाया। ये तो रही पूजा पाठ की बात। अब ये भी जान लीजिए कि क्यों इस एयरक्राफ्ट के एयरफोर्स में शामिल होने के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के माए बाप चीन हलकान हुए जा रहे हैं। C-295 की ताकत को ऐसे समझिए। C-295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट विमानों में से एक है। ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट महज 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है। लैंडिंग के लिए तो महज 670 मीटर की ही हवाई पट्टी की जरूरत होती है। यानी ये विमान भारत चीन बॉर्डर के करीब लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में एयरफोर्स के हर ऑपरेशन में शामिल हो सकता है। बात इतनी सी ही नहीं है। एयरक्राफ्ट अपने साथ 10 टन तक वजन ले जा सकता है। विमान एक बार में अपने साथ 70 से 80 सैनिक, 49 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पैलेट को ले जा सकता है। इसके साथ ही ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए नई मंजिलों पर पहुंचने का मौका है। लेकिन सवाल ये है कि इंडियन आर्मी को इस विमान की जरूरत क्यों थी? जवाब देश की सरहद पर मिलता है। वहीं चलिए आसमान में रेस लगाते बादल, बुलंदी का मुकाबला करती चोटियां और पसरी हुई घाटियां, आस्था और अध्यात्म को सीने में समेटे यही तवांग है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का वो मुकुट जिसमें सजे हैं देश के जाबाजों के शौर्य और पराक्रम के मोती।
लद्दाख की तरह ही तवांग का जर्रा जर्रा माओ के मुल्क की साजिशों से वाबस्ता होता रहा है। तवांग से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यांगत्से है। ये इलाका मार्च के महीने तक बर्फ से ढका रहता है। ये जगह भारतीय सेना के लिए रणनीतिक अहमियत रखती है। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के 3 से 3,500 सैनिक इस इलाके के आसपास तैनात रहते हैं। साथ ही ड्रोन से भी इस पर नजर रखी जाती है। इसी इलाके में चीन कई बार घुसपैठ की साजिश करता रहा है। 60 साल बाद एयरफोर्स में एवरो विमान की विदाई हो चुकी है। मॉडर्न तकनीक से लैस C-295 देश की सेना का हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि C-295 की सेना में शामिल होने के बाद पाकिस्तान से लेकर चीन तक को अपनी साजिशों का अंत नजर आने लगा है। वैसे इसकी वजह और भी है। मसलन C-295 विमान अनप्रिपेयर लैंडिंग ग्राउंड यानी बिना तैयार की गई जगह से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है। C-295 कैपेबिलिटी वाइज स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। इस कैपेबिलिटी में एज एवरो रिप्लेसमेंट ये एवरो से कंपेयर किया जाए तो उससे ज़्यादा कैपेबल है। 71 सीटर है एज पैसेंजर्स, एज ट्रूप ट्रांसपोर्ट फॉर वेरियस रोल्स ऑफ टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये हर रोल में माहिर है एंड ओवरऑल लोड कैरिंग कैपेबिलिटी एवरो से कहीं ज़्यादा है। इनफैक्ट AN-32 से कंपेरेबल है, उससे भी ज़्यादा है इन सम कॉम्बिनेशन। तो उस हिसाब से एज ए टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये एक बहुत केपेबल जहाज है। पूर्व एयरफोर्स चीफ ने जो कहा वही सच्चाई है। पिछले कुछ साल के दौरान सेना की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। सेना को मजबूत करने के लिए सरकार कैसे तत्पर रही है, इसकी तस्दीक देश का डिफेंस बजट करता है। 1999 में देश का रक्षा बजट 45,694 करोड़ रुपए था, जो 2023 में 593,537 करोड़ रुपए हो चुका है। करगिल की जंग के 24 बरस में डिफेंस बजट में 13 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन जवानों की ताकत इससे कई गुना बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने कैसे सेना को ताकतवर बनाया, इसे ऐसे समझा जा सकता है। फ्रांस से 36 राफेल विमान सेना में शामिल हो चुके हैं। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नेवी में कमीशन हो चुका है। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देश को मिल रहा है। अमेरिका से न्यू SIG 716 राइफल मिल चुकी है। K9 वज्रगन्स सेना को मिल चुकी है। एक दौर में राइफल और बुलेट प्रूफ जैसी चीजें विदेशों से मंगाने वाला हिंदुस्तान अब दुनिया के कई देशों को हिफाजत का सामान बेच रहा है। सुखोई, राफेट, अपाचे, चिनूक जैसे परवाजों के साथ ही समंदर में तबाही मचाने वाले युद्धपोत और सबमरीन देश के दुश्मनों को कपाने के लिए काफी है। इसी बेड़े में अब C-295 भी शामिल हो चुका है।